ईरान ने शनिवार देर रात इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला बोल दिया। इस अटैक के बाद तेहरान की ओर से संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखा गया। इसमें उसने जोर दिया कि जरूरत पड़ने पर वो आत्मरक्षा के अपने अधिकार के इस्तेमाल में संकोच नहीं करेगा। साथ ही अगर इजरायल ने सैन्य आक्रमण किया तो फिर उसकी प्रतिक्रिया और भी जोरदार होगी। इजरायल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने जवाब दिया। इसमें कहा गया कि यह एक्शन आत्मरक्षा के वैध अधिकार के संबंध में यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 पर आधारित है। साथ ही यह कार्रवाई सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास के खिलाफ घातक इजरायली हमले के जवाब में थी। ईरानी मिशन ने कहा कि इजरायल पर हमला समाप्त माना जा सकता है। मालूम हो कि सीरिया में 1 अप्रैल को हवाई हमले में ईरानी वाणिज्य दूतावास में 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ईरान ने बदला लेने का प्रण किया था। ईरान ने इस हमले के पीछे इजरायल का हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि इजरायल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसके जवाब में अब ईरान ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए इजरायल पर हमला कर दिया और उस पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल व क्रूज मिसाइलें दागी। ईरान के इस हमले ने पश्चिम एशिया को क्षेत्रव्यापी युद्ध के करीब धकेल दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन ने इजरायल पर हमले की निंदा की। ईरान की ओर से छोड़े गए 100 से अधिक ड्रोनों को इजरायल के हवाई क्षेत्र के बाहर पहले ही रोक दिया गया। इजरायली रेडियो गैलाच ने एक सुरक्षा स्रोत का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने इन ड्रोनों को रोका। फ्रांस और ब्रिटेन ने इजरायल पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की निंदा की है। साथ ही यहूदी राज्य के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन से जॉन ने कहा, फ्रांस ईरान की ओर से इजरायल के खिलाफ शुरू किए गए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है। फ्रांस इजरायल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने से जॉन की निंदा के शब्दों और इजरायल के साथ साथ जॉर्डन, इराक और क्षेत्र के अन्य भागीदारों की सुरक्षा के लिए खड़े होने की प्रतिज्ञा को दोहराया। ईरान ने इस्राएल पर हवाई हमला बोला है। बताया गया है कि ईरान ने इस्राएल पर करीब 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागी हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इस हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव उभरना तय माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष की संभावना को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। गौरतलब है कि सीरिया में कुछ दिन पहले ही एक हमले में ईरान की विशेष सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुछ सैनिक और कमांडर की जान गई थी। ईरान ने इस हमले के बाद बदला लेने की चेतावनी भी दी थी। बाइडेन ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, आज ईरान और यमन, सीरिया और इराक के उसके हमदर्दों ने इस्राएल में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए अचानक हमला किया। मैं इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बाइडेन ने कहा कि इस्राएल की मदद करने के उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने पिछले सप्ताह क्षेत्र में विमान और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा विध्वंसक भेजे थे। उन्होंने कहा, इन तैनाती और हमारे सैनिकों की दक्षता के कारण हम लगभग सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में इस्राएल की मदद कर पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।